हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम को डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको करवाऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ फूड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट्स यानी कि एक तरह से पार्ट्स। ठीक है, हमारे फूड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ से हमारा फूड मिलके बनता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फूड तो आपको पता ही है, यानी कि खाना। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर नंबर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। ओके, चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या किया था, फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जिनको हम लोग खाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड द फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, अलग अलग जो हमारे देश के हिस्से हैं, ठीक है, वहाँ पर जो खाना पीना होता है, वहाँ के खान पान के बारे में हमने देखा था और उनको हमने मैप पर मार्क भी किया था। ठीक है, जैसे राजस्थान में उड़द दाल, ठीक है, तो ऐसे करके आपने मैप पर उसको मार्क कर देना है कि यहाँ की ये वाली डिश फेमस है। ओके, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड अ ब्रिंजल करी। तो एक मील क्या होता है, मील मतलब बेटा एक टाइम में, जैसे हम एक टाइम का क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, उसके बाद रात को डिनर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसमें हमारी एक प्रॉपर मील होती है कि सुबह सुबह हम लोग जैसे यूजुअली घरों में पराठे बनते हैं, ठीक है, दिन में दाल चावल बन जाते हैं, रात को सब्जी रोटी, तो ऐसे करके क्या है, एक प्रॉपर मील होती है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि एक मील के अंदर क्या क्या हो सकता है, चपाती हो सकती है, देखो यहाँ बना हुआ है एक मील, चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी या फिर कोई भी सब्जी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अनदर मे बी राइस सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। ठीक है, चावल हो सकते हैं, सांबर हो सकता है, और क्या हो सकती है, भिंडी की सब्जी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, येट अनदर मील कुड बी अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा अप्पम की सब्जी हो सकती है, फिश करी हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये कहाँ के डिशेज है, ये साउथ इंडियन डिशेज है, अप्पम फिश करी वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, तो हम इसके बाद इन्होंने हमें एक एक्टिविटी करने को दी है, चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain। ठीक है, जो हमारी मील होती है, ठीक है, जो हमारा भोजन होता है एक टाइम का, ठीक है, उसके अंदर कम से कम हमें एक चीज तो क्या है, ग्रेन यानी कि अनाज की बनी हुई दिखेगी। ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो, अगर आप पराठा खा रहे हो या रोटी खा रहे हो तो वो किसका बना होता है, गेहूं का। ओके, तो वो गेहूं क्या है, एक ग्रेन है। दिन में चावल खाते हो, ठीक है, चावल दाल खाते हो, तो चावल क्या है, एक तरह का ग्रेन है। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, जो भी हम खाना खाएंगे उसमें हमें कम से कम एक आइटम तो हमारे ग्रेन की बनी हुई जरूर मिलेगी। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ फिश ऑफ और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कोई दाल हो सकती है हमारे खाने में, ठीक है, या फिर जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या खा लेते हैं, फिश वगैरह खा लेंगे या फिर और भी कोई मीट वाली डिश, ठीक है, चिकन खा लेंगे। ठीक है, और जो वेजिटेरियन होंगे वो क्या है, वेजिटेबल्स खा लेते हैं। ठीक है, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल्स। इसके अलावा हम खाने के साथ और क्या खा लेते हैं, दही ले लेते हैं, बटर मिल्क यानी कि जिसको आप छाछ बोलते हो, लस्सी बोलते हो, ठीक है, और पिकल्स यानी कि अचार। ठीक है, ये सब क्या हमारी साइड डिशेस होती हैं कि जो हम साइड में इसके अलावा और खा सकते, और जो हम अपने मील में इंक्लूड करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है मील्स के वो दिए हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से मील्स बनते हैं, तो उसके अलावा उसके बारे में हमें 2.1 टेबल में दिया हुआ है। तो देखते हैं सीधा टेबल 2.1 क्या बोल रहे हैं। देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन बनती है, अनाज से जो बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है, तो आप देखोगे पंजाब में मक्के की रोटी बनती है जिसको हम कॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, आंध्र प्रदेश में राइस यानी कि चावल, ठीक है, राजस्थान में गेहूँ। ठीक है, उसके अलावा आइटम ऑफ दाल, ठीक है, दाल या फिर मीट, तो पंजाब में बनते हैं राजमा जिनको हम किडनी बीन्स कहते हैं,
ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में तुअर की दाल बनती है, रसम बनता है, ठीक है, जिसको चारू कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान में क्या बनता है? चने की दाल बनती है, उड़द की दाल बनती है। सब्जी में क्या बनता है? पंजाब में बनता है सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। आंध्र प्रदेश में कुंदरू बनता है। राजस्थान में कुकुम्बर, अनियन, ग्रीन चिली, ठीक है, पता है ना कुकुम्बर क्या होता है? खीरा, ठीक है। अनियन यानी कि प्याज, ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च, ठीक है। अदर मतलब साइड वाइज क्या लेते हैं हम लोग? जैसे पंजाब में लेते हैं दही, घी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क, घी, पिक्कल यानी कि अचार, वहां पर उसे बोलते हैं अवकाई, ओके। राजस्थान में घी, ओके। तो घी वगैरह तो हम लोग भी साइड डिश में लेते हैं, ठीक है, तो सब लोग लेते ही होंगे, तो ये क्या एक तरह की साइड डिशेज हैं, ओके। चलो, इसके बाद क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट फूड आइटम्स जो डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, ऐड सम मोर मील्स इन टू दिस लिस्ट, एंटर दिस इन टेबल 2.1। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम लिख सकते हो, उसके अलावा आपके वहाँ पर कौन सा आइटम ऑफ ग्रेन होता है, कौन सी दाल बनती है, कौन सी सब्जी, वो आप इस टेबल में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। समटाइम्स वी नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कभी कभी क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ जो है इतनी वैरायटी खाने को मिल जाए। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। ठीक है, कभी कभी जब हम क्या है ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो हमें रास्ते में मिलता है हम वही खा लेते हैं। ठीक है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है इतने वैरायटी का खाना खाना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही एक टाइम में दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीजन दो। ठीक है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। ठीक है, वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, के जो मील्स हैं वो इतने जो डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों बनता है, मतलब ऐसे क्यों बनते हैं कि सब्जी खाओ, थोड़ी सी दाल खाओ, थोड़ी रोटी खाओ, ऐसा ही क्यों नहीं कि हमने एक ही चीज़ क्यों नहीं खा ली। ठीक है, डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग खाने की ज़रूरत किसी स्पेशल पर्पस के लिए है या नहीं है? क्या लगता है आपको कि क्यों खाते हैं हम अलग अलग खाना? ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर। ऐसा दाल में क्या है जो भिंडी में नहीं है, और ऐसा भिंडी में क्या है जो दाल के अंदर नहीं है। ठीक है, और ऐसा दाल में क्या है जो रोटी में नहीं है। ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कोई भी हम डिश बनाते हैं तो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपने भिंडी सिर्फ आपने कढ़ाई में डाली और भिंडी पक गई। उसमें आप क्या क्या डालते हो? नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, ऑयल डालते हो। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह, कहाँ से मिले? प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ठीक है, जैसे हमारी जो सब्जी होती है, ठीक है, कई बार हम लोग मिक्स वेज बनाते हैं, ठीक है, उसमें गाजर होगी, मूली होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे कॉम्पोनेंट्स जिनकी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो हमें मेनली जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेंगे अब हमें? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बॉडी को तो चाहिए पर आएगा कहाँ से? इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की तो ज़रूरत हमें है ही। ठीक है, उसके अलावा हमें किसकी ज़रूरत होती है? डाइटरी फाइबर्स की। ठीक है, और वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो ये डाइटरी फाइबर्स और वाटर का काम क्या है बेसिकली? ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? प्रॉब्लम है। तो विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हमने जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो क्या हमारे जो खाने में है ये सब प्रेजेंट होता है?
ठीक है, क्या होता है ऐसा? विद सम एग्जाम्पल, विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुछ हम सिंपल मेथड से, ठीक है, कुछ सिंपल से हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि जो हमारा कुक्ड फूड है, यानी कि जो हमारा जो हमने खाना पकाया हुआ है, और रॉ इंग्रेडिएंट्स, रॉ यानी कि जो कच्चा खाना होता है जैसे गाजर वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये हम टेस्ट से पता कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे सिंपल जो है, सबसे सिंपल टेस्ट हम किसके लिए कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, क्या है इनका मतलब? देखो, अगर हमारे पास कोई फ्रूट है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कि उसके अंदर प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आप किसी सब्जी को देख के भी नहीं पहचान पाओगे। तो कैसे पता लगेगा हमें, कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है? ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये भी हमें पता है कि ये मिलेंगे कहाँ से हमें, या फ्रूट से मिलेंगे या वेजिटेबल्स से मिलेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, या तो प्लांट प्रोडक्ट से मिलेंगे या एनिमल प्रोडक्ट से मिलेंगे। तो इन जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इनको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको फिर खा सकते हैं। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ठीक है, तो अब हमको ये सारे टेस्ट करके देखने हैं, और क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी जो जो हमने ऑब्जर्वेशन की उसको हमने यहाँ पर लिखना है, कि जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रॉ पोटैटो के अंदर क्या स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्च क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर उसकी जगह स्टार्च लिखा हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट ही, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है। तो हम देखेंगे रॉ पोटैटो, जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो अगर होगा, जैसे इसमें है तो इसने यहाँ पर यस लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके हमें टेबल फिल करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है टेस्ट को। अब यहाँ पर देखो, for carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। ठीक है, हमें क्या है यहाँ पर, अगर हमें इन टेस्ट को करना है तो हमें पहले 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन कौन सी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको। आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्या है टेस्ट करेंगे। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको क्या है, कुछ टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये इस बच्चे ने जो हाथ में पकड़ी हुई है ये है टेस्ट ट्यूब, और जो ऊपर से ड्रॉप वाइज डाल रहा है ये है ड्रॉपर। ठीक है, हमें क्या है, और ये देखो ये सॉल्यूशंस है, यहाँ पर इसने आयोडीन सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, इसने कॉस्टिक सोडा लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है, तो इन सॉल्यूशंस की हमें यहाँ पर नीड होगी। अब क्या कह रहे हैं, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुकड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। ठीक है, अब आप इसको टेस्ट को ट्राई करो कुकड फूड में भी, ठीक है, पके हुए खाने पर भी और रॉ मटेरियल्स पर भी। ठीक है, और टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। ठीक है, और टेबल 2.2 में आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो ऑब्जर्वेशंस को लिख के। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, कुछ फूड आइटम्स ऑलरेडी टेबल में यहाँ पर देखो दी हुई हैं, रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंड नट, अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट। ठीक है, ये कुछ आपको फूड आइटम्स यहाँ पे दी हुई हैं। अभी क्या कह रहे हैं, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। कि आप क्या है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है, जैसे पोटैटो या फिर कुछ भी ग्राउंड नट, अगर इनमें से आपके पास कुछ भी प्रेजेंट है आपके घर में, तो आप उसके ऊपर टेस्ट करिए, नहीं तो आपके घर पे जो भी है, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है, कोई भी सब्जी है, उसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ठीक है, इन टेस्ट को आपको बहुत केयरफुली करना है, और आपको इनको बिल्कुल भी टेस्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि केमिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और अगर इनको खाने से आपकी डेथ भी हो सकती है, अगर कोई ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होगा तो। ठीक है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो बने बनाए नहीं मिल रहे हैं, जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो आपका टीचर उसको प्रिपेयर कर सकता है, कैसे, जैसे बॉक्स में दिया हुआ है, इस तरह बना सकते हैं।
आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिंचर आयोडीन लेना होगा, मतलब थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन लोगे, उसको आप पानी से हाफ फिल कर दोगे, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपने वाटर ऐड करना है। कॉपर सल्फेट को कैसे करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब आपके टीचर जो होंगे वो क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म वाला कॉपर सल्फेट 2 ग्राम लेंगे, उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। कॉस्टिक सोडा के लिए भी 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। तो मतलब डिजोल्व मतलब घोल देंगे, ठीक है। ये बन गया आपके 3 सॉल्यूशन जो हमें चाहिए थे, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब क्या बोल रहे हैं, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग द डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कि क्या जो हमारी फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या बहुत तरह की होती है। तो मेन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में पाए जाते हैं वो 2 तरह से पाए जाते हैं, एक तो स्टार्च की फॉर्म में और एक शुगर की फॉर्म में। क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर की फॉर्म में है, तो इसीलिए हम टेस्ट भी किसका करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, और हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या किसी फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आपने वो फूड आइटम लेनी है जिसके ऊपर आपको टेस्ट करना है, जैसे कि आपने इन्होंने यहाँ पर पोटैटो लिया हुआ है, ठीक है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हम डाल देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने ड्रॉप वाइज डाल दिया है। ऑब्जर्व इज देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्या जो हमारा पोटैटो ये पड़ा हुआ था उसके कलर में कोई थोड़ा सा चेंज आया, तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये थोड़ा सा ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, और ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है, दिखाता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. अब आप इसको क्या है डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने पोटैटो के साथ ट्राई किया, ठीक है, आप राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा आप कुछ भी कैरेट ले लो, ठीक है, या फिर कुछ भी ब्रिंजल ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हो कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हमें देखना है कि प्रोटीन जो है किसी चीज़ में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मिल्क में प्रोटीन होता है, ठीक है, पर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट कैसे करोगे, अगर आपको देखना है कि सच में है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अगर तो आपके पास मिल्क है तो आप उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो सीधा, ठीक है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, और अगर आपके पास कोई फूड है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में, जैसे गाजर होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, सॉलिड होती है, तो आप उसको पहले क्या करोगे, पीस लोगे अच्छे से, ठीक है। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट, पहले आप उसका पेस्ट या फिर पाउडर बनाओ, ठीक है, उसको अच्छे से ग्राइंड करो और मैश करो, ठीक है। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है, जो भी आपकी सब्जी है या कुछ भी है, या आपने मिल्क लिया हुआ है, तो उसको आप टेस्ट ट्यूब में ले लो, ठीक है। ऊपर से उसमें क्या डालोगे, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें 10 ड्रॉप्स आपने पानी की डालनी है, 10 बूंदे, ठीक है। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको अच्छे से शेक कर लेना है, उसको अच्छे से हिलाना है, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब क्या है, ड्रॉपर को यूज करेंगे, उससे क्या करोगे, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, 2 ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट के डालोगे, और 10 ड्रॉप्स डालोगे कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। ये देखो, ये दिया हुआ है ना कॉपर सल्फेट, इसकी 2 बूंदे डालनी है, और कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदे डालनी है। तो अब क्या आपको दिखेगा, आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, आप सबसे पहले तो उसको भी अच्छे से आपने शेक कर लेना है, ठीक है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अभी आपने एकदम नहीं चेक करना है, आपको 10 मिनट तक उसको वहीं पे रहने देना, 2-4 मिनट या फिर 10 मिनट तक आप उसको स्टैंड करने दो, अच्छे से एक जगह पे सीधा रख दो, ठीक है। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट। अब आप देखोगे कि क्या जो आपने कंटेंट लिए थे, जो भी आपने यहाँ पर ये मिक्स करके बनाया था, क्या उसका कलर वॉयलेट हो गया है। तो अगर उसका कलर वॉयलेट हो गया है तो इसका मतलब कि वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, ठीक है। वॉयलेट कलर से पता चलता है कि हाँ इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे ही आप मिल्क के अंदर
ठीक है, थोड़ा सा पानी डालोगे, ठीक है, या फिर वाटर की उसमें ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। अगर आप वॉयलेट के अंदर क्या करोगे, थोड़ी सी ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की, थोड़ी सी ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कि उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, इसके कैसे पता चलेगा, जब वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। आप इनको क्या है, ये टेस्ट आप अदर फूड आइटम्स पर भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये हमने टेबल है, ठीक है, अभी हमने देखा स्टार्च के लिए कैसे टेस्ट करना है, प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करना है, लेकिन अभी हमने फैट का नहीं पढ़ा है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं उसको। टेस्ट फॉर फैट, ठीक है, फैट के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। दोबारा से आपने थोड़ी सी फूड आइटम लेनी है, ठीक है, उसको क्या करना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पेज लेना है, ठीक है, कोई आप नोटबुक का ले सकते हो, उसके अंदर उसको क्रश कर देना है, ठीक है, उसको लपेट देना है अच्छे से एक तरह से, और ऐसे बिल्कुल क्रश करके। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन पेपर फटना नहीं चाहिए, आराम से करना है बिल्कुल। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब क्या है, उस पेपर को सीधा करो और ऑब्जर्व करो उसे अच्छे से, ठीक है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, पहले आपने एकदम नहीं देखना है, ठीक है, पहले आपको उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी चीज़ में वाटर होता है, वो पेपर में लग जाता है, फिर आपको लगेगा कि वो फैट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर फैट होगा तो वो इतनी जल्दी से हटेगा नहीं उसका पैच, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखना है आपको। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर एक ऑयली पैच सा बना हुआ है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, अगर आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आप उसको लाइट की तरफ लेके जाओ, ठीक है, लाइट से देखो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, आपको क्या, लाइट बिल्कुल ब्लरी सी दिखाई देगी, फेंट सी दिखाई देगी, ठीक है, इस पैच के थ्रू। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, और इस आपको ऑयली पैच से पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप देखो, आप बटर लोगे, ठीक है, अगर आप आपने पेपर देखा होगा कैसे बटर का पेपर होता है बाहर से, वो ऑयली ऑयली जैसे पैच बने होते हैं उसके ऊपर, क्यों, क्योंकि बटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई कि कभी कभी किसी फूड आइटम में वाटर भी होता है, आप क्या है, इसीलिए उसको थोड़ी देर ड्राई होने दें, क्योंकि अगर वाटर होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर फैट होगा तो वो ऐसे ड्राई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यही बोला है कि देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई, ठीक है, सूखने देना है। इफ देयर वर एनी वाटर, अगर वाटर होगा तो वो ऑलरेडी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो ड्राई अप हो जाएगा, ठीक है। इफ नो ऑयली पैच शो अब आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, लेकिन अगर आपको उसके बावजूद भी कोई ऑयली पैच नहीं नजर आता, तो इसका मतलब कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है। वॉट डू दीज टेस्ट शो, ठीक है, ये टेस्ट क्या शो कर रहे हैं, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या बता रहे हैं कि जो ये फैट थे, प्रोटीन्स थे और स्टार्च थे, क्या ये हर फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट थे जो जो आपने टेस्ट किया। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, और ऐसा भी कुछ था जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट थे, ठीक है, ऐसा कुछ था, जैसे पोटैटो है तो आपने उसके लिए 2-3 टेस्ट करके देखना है, प्रोटीन का देखना है, कार्बोहाइड्रेट का देखना है, फैट का देखना है, तो आपने देखना है क्या ऐसा भी कोई है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। वी टेस्टेड द फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है टेस्ट किया था फूड आइटम्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक, इसके अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इन न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, ये हमें अभी इसके बाद 2.2 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप पहले ये टेबल पर आ जाओ एक बार, ठीक है। अब आपने देखो, जैसे आपने टेस्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि रॉ पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो आपने टेस्ट किया होगा, टेस्ट फॉर स्टार्च, तो आपको पता चला कि हाँ, क्यों, क्योंकि वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था वहाँ पोटैटो, ठीक है, तो हम लिखेंगे येस, ठीक है। मिल्क के लिए हमने देखा था, तो हमें पता है मिल्क में जब हम टेस्ट करेंगे, आप प्रोटीन का टेस्ट करोगे, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे किया था कॉपर सल्फेट डाल के, कॉस्टिक सोडा डाल के, तो आप लिखोगे कि हाँ उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि जैसे ही आपने ये कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला तो वहां पर आपको वॉयलेट कलर देखने को मिला, ठीक है, दूध तो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, उसमें आपको वॉयलेट कलर दिखेगा, उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आपको सारे टेस्ट करके देखना है और आपको देखना है किस किस में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो हमने बोला था ना कि किसी में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या, हाँ देखो, जैसे हमारे पास दाल होती है तो दाल के अंदर स्टार्च भी होता है और दाल के अंदर प्रोटीन भी होता है, उसी तरह जो हमारा मिल्क है उसके अंदर क्या है,
हमारा प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है। ग्राउंडनट जो होता है हमारी, ठीक है, उसमें भी क्या है, स्टार्च भी होता है, प्रोटीन होता है, फैट, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिएगा। ये टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे, ये विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को। ऐसा क्या है हमारी बॉडी, ऐसा क्या है कि हमें ये इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये तो पता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें जो है इनकी बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्यों, तो पढ़ते हैं क्यों ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जितनी भी ताकत आती है, जितनी भी एनर्जी आती है, वो किसकी वजह से आती है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। जिस जिस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो वो हमें क्या है, एनर्जी देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने करा था टेस्ट, रॉ पोटैटो। ठीक है, रॉ पोटैटो क्या मतलब, आलू, वो भी क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है, हमें एनर्जी देता है। ग्राउंड नट भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, राइस, चावल खाते हो, ठीक है, एनर्जी आ जाती है। तो ये सब क्या है, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसा फूड जैसे बटर खा लिया आपने, ठीक है, और बटर क्या है, उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, राइस खा लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, बटर देगा। क्यों, क्योंकि जो फैट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर वो क्या है, ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कह रहे हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, ऐसे फूड जिनके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि दोनों से हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी पे देखो, आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या, आपकी बॉडी को रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो वो कैसे होता है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें ग्रो होना है, हमारी हाइट बढ़ती है, वो भी किसकी वजह से बढ़ती है, प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो स्वीट पोटैटो, वीट यानी कि गेहूँ, राइस, ठीक है, चावल, पोटैटो और पपाया, मेलन, ये सारे जो भी फूड आइटम्स दिए हुए हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप इन्हें खाओगे तो आपको एकदम एनर्जेटिक फील होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, और कोकोनट यानी कि आपका नारियल का तेल जो होता है, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, नट्स होते हैं जो आपको बोलते हैं बादाम खाओ। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे किसके सोर्सेज हैं, ये हमारे फैट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, ये क्या है, हमें प्लांट से मिलता है, और ये किससे मिलता है, एनिमल से। ये देते क्या, ये हैं क्या, सारे फैट्स के सोर्सेज। ठीक है, कौन कौन दे रहा है, देखो मीट है ना, एनर्जी गिविंग फूड है, सबसे हमें एनर्जी मिलती है, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, तो ये सारे क्या है, हमें एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखो हाँ, प्रोटीन्स ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटीन्स किस लिए ज़रूरत है, हम किस लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। फिर हम यहाँ पहुँचे थे, फूड फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, ऐसे फूड जिनके अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखिए, आपने अगर आपके घर से कोई जिम जाता होगा या आपने कभी जिम जाने वाले लोगों को देखा होगा, तो वो यही बोलते रहते हैं कि हमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, उससे क्या है, आपकी बॉडी जो है एकदम, शरीर जो है वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से फूड हैं ऐसे, देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा ही खाना है, नॉन वेज ही खाना है। ठीक है, जो बच्चे नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से ले सकते हो प्रोटीन, जो खाते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब क्या क्या है, देखो प्रोटीन वाले फूड देखते हैं, मटर, ठीक है, चना, मूंग की दाल, तुअर की दाल, ठीक है, बीन्स, ठीक है, सोयाबीन, ये सारे क्या है, प्रोटीन गिविंग फूड है। इसके अलावा देखो आप, जो हमारे ये डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें देखिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास, एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं। एनिमल से जो हमें मिल रहा है, क्या क्या मिलता है, मीट एनिमल से मिलता है, फिश एनिमल है, ठीक है, पनीर, गाय दूध देती है, उसका पनीर बनता है, ठीक है, एग्स, ये सारे क्या हैं हमारे पास, एनिमल सोर्सेज हैं जो हमें एनिमल से मिलता है।
ठीक है। नॉन वेजिटेरियन लोग मीट वगैरह खा सकते हैं, ठीक है, और वेजिटेरियन मिल्क वगैरह ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। इसके अलावा ये इतनी सारी दालें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। अब विटामिन क्या करते हैं, ठीक है, अब ये भी क्या एक तरह का न्यूट्रिएंट है। तो विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किससे, बीमारियों से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी आईज को, बोन्स को। और अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखो जो विटामिन हैं, ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक तो डिजीज से बचाते हैं, उसके अलावा ये हेल्प करते हैं हमारी आईज, बोन्स, टीथ, ठीक है, या हमारी आंखें, हमारी जो बोन्स, हमारी हड्डियाँ होती है, टीथ यानी कि दांत, और जो गम्स है हमारे, ठीक है, उनको हेल्दी रखने में। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप भी बना हुआ है विटामिन का, जिनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग बी वाले आते हैं, जैसे विटामिन B12, ठीक है। अदर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को जो है हर विटामिन की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमें क्या है, हर विटामिन चाहिए। विटामिन ए कीप्स अवर बॉडी, स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए का काम क्या होता है, देखो विटामिन ए क्या करती है, हमारी स्किन को, हमारी आइज को हेल्दी रखती है। और विटामिन सी क्या करती है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, ठीक है, ये क्या है, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हमें लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। विटामिन डी हेल्प करती है कि हमारी बॉडी जो है बोन्स के लिए कैल्शियम, ठीक है, बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम का यूज करे, तो वो कैसे है, विटामिन डी की हेल्प से। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9, ठीक है। अब यहाँ पर 2.6 से 2.9 में आपको दिया हुआ है कि किस किस चीज़ के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है। अब विटामिन ए देखो, पपाया में होता है, कैरेट में होता है, मैंगो में होता है, फिश ऑयल में होता है, मिल्क में होता है। इसके अलावा विटामिन बी किस में मिलेगा, लिवर में मिलेगा, ठीक है, व्हीट में मिलेगा, और राइस यानी कि चावल में मिलेगा। इसके अलावा विटामिन सी कहाँ से मिलेगा हमें, आंवला, लेमन या हरी मिर्च या फिर गवावा, ठीक है, ऑरेंज, टोमेटो, ये सारे किसके सोर्सेज हैं, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी कहाँ से ले सकते हो, ठीक है, मिल्क से मिलेगा, बटर से, लिवर से, एग, फिश, ठीक है, ये सारे किसके सोर्सेज हैं, विटामिन डी। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी विटामिन डी को प्रिपेयर करती है, ठीक है। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि वो इनसफिशिएंट जो है सनलाइट लेते हैं, मतलब कि सनलाइट में नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखो सनलाइट से विटामिन डी लेने का भी एक तरीका है कि ये नहीं है कि आप कभी भी, आप दिन के 12 बजे जा रहे हो या कोई भी टाइम, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, सुबह जो मॉर्निंग की जो फर्स्ट, जो आप बोलते हो सनलाइट होती है, ठीक है, स्टार्टिंग की जो धूप होती है, वहाँ से हमको विटामिन डी लेना चाहिए, ठीक है। वरना तो आपको इससे और कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप धूप में जाके ऐसे बैठ जाओ और बिल्कुल ही, ठीक है। ये क्या होता है, सुबह के टाइम की जो सनलाइट होती है वो जो है विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन, ओके ये हो चुका है, ठीक है। ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि हर विटामिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को बहुत ज़रूरी है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 में अब हम देखेंगे मिनरल्स के सोर्सेज। हमने देखा कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कहाँ से हमें फैट्स मिल रहे हैं, कहाँ से हमें विटामिन मिल रहा है। अब हम देखते हैं हमें मिनरल्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ये देखो मिनरल्स के सोर्सेज देखो, फिश से मिलता है, अदरक से मिलता है। अब आप देख रहे हो ना कि फिश से क्या क्या मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, ठीक है, प्रोटीन भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। मिल्क है, मिल्क भी हमें क्या है, प्रोटीन भी दे रहा है, यहाँ पर हमें मिनरल की तरह भी काम करे। तो एक चीज़ के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ आयोडीन के सोर्सेज हैं,
ठीक है। और कुछ फॉस्फोरस कहाँ से मिल सकता है, हमें बनाना से मिलता है, या ग्रीन चिली या चावल है, ठीक है। आयरन हमें हरी सब्जी खाने से मिलता है, ठीक है। और फ्रूट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिवर। इसके अलावा कैल्शियम, हमें अंडे से कैल्शियम मिल जाता है और मिल्क से मिलता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, और वो आपने देख ही लिया होगा जब आप 2.2 टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे कि एक चीज़ के अंदर दो दो चीज़ें प्रेजेंट थी, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि एक चीज़ जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मिल्क है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट होगा प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, बाकी फैट भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको वहाँ पर, सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ठीक है। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यू हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, तो आपने 2.2 में टेबल में देख लिया जब आप ऑब्जर्वेशन देख रहे थे। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे मिल्क में मैंने आपको समझा दिया था, मिल्क का एग्जांपल, कि मिल्क के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, और भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत फैट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, दस वी कैन से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पास चावल होते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं, ठीक है। उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड है वो एक तरह से। उसके अलावा उसमें फैट भी होता है, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स मैंने आपको बताया था कि फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, उनको क्या है, रफेज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रफेज है क्या, चलो पढ़ते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। रफेज हमें मेनली कौन देता है, प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब प्लांट, जो हमें प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। इनसे क्या है, मेन सोर्स हमें क्या है, ये सब क्या है, मेन सोर्सेज है रफेज के, यहाँ से हमें रफेज मिलती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, ये कोई खास हमें न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत असेंशियल है, असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का। एंड एड टू इट्स बल्क दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। वही बात है कि अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। हमारे खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो किसकी मदद से करती है, वाटर की मदद से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन और स्वेट, ठीक है। और हमारी बॉडी से, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, हमें क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसके थ्रू क्या करता है, यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू हमारा जो पानी है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली हमें क्या है, ज़्यादातर पानी, ठीक है, जो जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है, जो हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, टी चाय पीते हैं, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और इसके अलावा जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम, जो हमारी तरी वाली सब्जियाँ होती है उसमें भी हम पानी का यूज़ करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। चलो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर देता है, ठीक है। ऐसे तो हमें मिल जाता है लिक्विड चीज़ों से भी, लेकिन कोई ऐसी सॉलिड चीज़ें भी है, देखते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, ठीक है। आप टमाटर लो या फिर नींबू लो, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग इट, तो आप जब उसे काट रहे होते हो तो क्या आपका हाथ गीला हो जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड और ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि जब आपके घर में सब्जी कटती है या फिर फ्रूट कटता है, ठीक है, या उसका छिलका उतार रहे होते हैं, तो आपने उसको ढंग से देखना है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको कोई ऐसा फ्रेश फ्रूट दिखा जिसके अंदर पानी का अमाउंट नहीं हो, ठीक है।
वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी फूड आइटम्स तो ऐसी हैं जिनके अंदर पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे पोटैटो के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, कुकुम्बर के अंदर होता है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है। और कभी कभी हमारी बॉडी में जो मतलब हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है, ठीक है, वो क्या है, इस पानी मतलब इस पानी के थ्रू भी पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाइल वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम खाने में भी पानी डालते ही हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है अब, ठीक है, आपने सुना होगा ना, आपको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो क्या है ये बैलेंस डाइट, पढ़ते हैं इसके बारे में। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन इज अवर डाइट, ठीक है। जो खाना हम नॉर्मली अपने घर में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body needs। क्या बोल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट जो है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। और वो भी राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कम ले रहे हो आप एक न्यूट्रिएंट और एक न्यूट्रिएंट आप बहुत भर भर के ले रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, रफेज भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डाइट है वो क्या है, एक बैलेंस डाइट है, ठीक है, एक बैलेंस बनाया हुआ है, संतुलन बनाया हुआ है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो आपको क्या लगता है कि जो भी जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर थोड़े बड़े या फिर बूढ़े लोग जो हैं, उनको क्या सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत पड़ती होगी। डू यू ऑल्सो think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। और क्या आपको लगता है कि जो हम लोगों को डाइट उस हिसाब से लेनी चाहिए जिस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं जो भी हम, ठीक है, क्या उस हिसाब से हमको डाइट की ज़रूरत है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आपको एक चार्ट बनाना है कि आप एक हफ्ते में क्या क्या खाते हो, ठीक है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन अवर फूड इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग इटन विद इन अ डे और सो। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपकी डाइट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पाइनच, सत्तू, जेगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पे पल्सेस के बारे में, दालों के बारे में बोला, ग्राउंडनट सीड्स के बारे में बोला, सोयाबीन के बारे में बोला, मूंग की दाल बोली, ठीक है। साउथ इंडियन फूड बोले जैसे इडली वगैरह, उन्हें फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, ठीक है। दही भी फर्मेंटेड होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर मतलब मिस्सी रोटी, थेपला, जो ये सब कुछ है, बनाना, स्पाइनेस, सत्तू, गुड़, ठीक है, ये सारे क्या है, इनके अंदर भर भर के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव मटेरियल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत है कहीं से बैलेंस डाइट लेने के लिए, आप ये नॉर्मल खाने से भी बहुत अच्छी डाइट ले सकते हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब देखो, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, सही तरह का खाना खाना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, नॉट इनफ। इसमें क्या है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए ताकि जो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो, ठीक है, अच्छे से कुक करना होता है खाने को। पहेली वंडर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड द बैलेंस डाइट। अब पहेली सोचते हैं क्या एनिमल्स को भी सेम ऐसी ज़रूरत पड़ती होगी, क्या उनके खाने में भी क्या अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या उन्हें भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। तो बताइए आपको क्या लगता है, आगे देखते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। ओके, सो इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। ये वही बात बोल रहे हैं कि इसको हमें क्या है, अच्छे से पकाना है ताकि हमारा जो खाने में से न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो। अब अच्छे से पकाने का क्या मतलब है यहाँ पे भी हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि पहेली कह रही थी कि जो एनिमल फूड होता है वो इन कंपोनेंट्स का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उन्हें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है कि नहीं है। ऑब्वियसली एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके लिए भी डिफरेंट तरह का फूड होता है जिस हिसाब से उनकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है।
अब आप तो घास नहीं खाते होंगे, है ना? तो उनके हिसाब से जो फूड उनके लिए हेल्दी है, जो फूड उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए परफेक्ट है, वो ही उनकी बैलेंस डाइट है। ओके, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इस बात से अवेयर हो? क्या आपको ये बात पता है कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं खाना पकाते समय, ठीक है, खाना बनाते हुए या फिर, ठीक है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, जब हम क्या करते हैं अपना जो सब्जी होती है, ठीक है, उसको छिलते हैं फिर उसको वॉश करते हैं, ठीक है, कुछ लोग करते हैं ना ऐसा, ऐसे नहीं करते कि सीधा छिलके के साथ ही धो दो, पहले काट देंगे, छिल देंगे, फिर उसको वॉश करेंगे। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, इससे क्या होता है, हमारे जो विटामिन है उनका लॉस होता है, ठीक है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, कुछ कुछ जो सब्जी होती है उसके छिलके में भी विटामिन होते हैं, ठीक है, छिलके में भी मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉश ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन, और उसी तरह से जैसे आप दाल को बहुत ज़्यादा वॉश करोगे, राइस को बहुत ज़्यादा वॉश करोगे, तो उनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। ओके, वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि खाना जो है पकाते, जो जब हम खाना पकाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक तो खाने में टेस्टी लगता है और दूसरा ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ऐसा अभी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या ऐसा भी होता है कि जब हम खाने को पकाते हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता है, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, ठीक है। ये कब होता है, जब हम क्या है अपने खाने में ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस टाइम या फिर उसको वॉश करते टाइम, ठीक है, और उसको छिल के उतार देंगे, तो ये बहुत सारी ऐसी, या फिर कुकिंग करते हैं जब हम खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा हमारे जो मिनरल्स का लॉस हो जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस देखो विटामिन सी का होता है। विटामिन सी क्या है, एक ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी हीट होने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? तो क्या हमें अपना जो है फ्रूट्स हैं और अपने जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उन्हें डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करेंगे क्या हम? तो बूझो थॉट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूझो को ऐसा लगता है कि जो फैट्स है वो बेस्ट फूड है हमेशा खाने के लिए। अ कटोरी ऑफ फैट विल बी मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ठीक है, कि एक जो फैट की कटोरी होती है, ठीक है, मतलब आप एक कटोरी ऐसी चीज़ खाओ जो जिसमें फैट होगा और एक कटोरी जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, ऐसी चीज़ खाओ तो फिर वो उसका मतलब है, उसका कहना है कि जो फैट वाली चीज़ है उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इजंट इट? ऐसा है क्या? तो हाँ, ऐसे तो हमने देखा था कि ऐसा ही है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। सो ही एट नथिंग बट रिच इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी। तो उसने क्या किया, सिर्फ फैट वाला खाना खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी तो फैट दे रहा है, तो फिर मैं फैट वाला ही खाना खाता हूँ। तो वो क्या खा रहा है, समोसा खा रहा है, पूरी खा रहा है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा बहुत खा रहा है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आपको क्या लगता है, क्या वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। जब क्या होता है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इतना फैट वाला खाना खाना, ठीक है, और इससे हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे फिर खाते हैं ना, समोसे खा लेते हैं या बहुत फैट वाला खाना खाएंगे, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी की देखा ना कैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे देखो तो इसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना है, ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ को हमें लिमिट में ही लेना है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी होता है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। जब हमारे शरीर में इन विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या क्या बीमारियां होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू इट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। एक जो पर्सन है, ठीक है, वो प्रॉपर खाना खा रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो खा रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, किसी के अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन चाहिए तो हमें सब। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और अगर वो बहुत टाइम तक ऐसा खाना नहीं, मान लो हमें विटामिन ए की ज़रूरत है, तो अगर वो काफ़ी टाइम तक विटामिन ए
वाला खाना खाएगा ही नहीं, जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो अगर वो खाना वो खाएगा ही नहीं काफ़ी टाइम तक, ठीक है, बाकी विटामिन ले रहा है लेकिन विटामिन ए नहीं ले रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, उसको क्या है, कमी हो जाएगी उस विटामिन की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी, और उससे क्या होगा, बीमारियां होंगी और अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है। डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारे शरीर में हो जाती है बहुत टाइम तक, अगर हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। तो क्या होगा, देखो, अगर हमारे शरीर को जो है, ठीक है, प्रोटीन नहीं मिलेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो है ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, फेस जो है स्वेल करने लगेगा, बालों का जो कलर है वो फीका पड़ने लगेगा, ठीक है, कोई स्किन में बीमारी हो जाएगी, ठीक है, डायरिया हो सकता है, मतलब बहुत सारी डिजीज हमें हो सकती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ, और अगर अब देखो, ये तो प्रोटीन की वजह से हुआ, अगर ना हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ठीक है, और ना ही प्रोटीन लेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, फिर आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, आप नहीं बढ़ पाओगे। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, और ऐसा पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पतला दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देगा, ठीक है। दैट मे नॉट बी एबल टू मूव, और इतना वीक हो जाएगा वो कि वो हिल भी नहीं पाएगा अपनी जगह से, ठीक है। तो आप सोच लो कि ये विटामिन कितने, ये जो हमारे सॉरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि कुछ विटामिन की कमी होने की वजह से भी आपको क्या है, बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड, कुछ यहाँ पर 2.3 टेबल में दिए हुए हैं, चलो देखें। देखो, अगर आपके पास विटामिन ए की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में कमी हो जाती है कैसे, कि आपने बहुत टाइम तक ऐसा खाना नहीं खाया जिसमें विटामिन ए था, ओके, तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, मतलब कि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको दिखना बंद हो जाएगा। पुअर विजन, ठीक है, कैसे कैसे आपको पता लगेगा, सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन ए की कमी हो गई है। पुअर विजन में आपको दिखना मतलब बंद सा हो जाएगा, ठीक है, आपको लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है, मतलब आपको कम दिखाई देने लगेगा, ओके, आइज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब विटामिन बी 1 के लिए देखते हैं, विटामिन बी 1 के लिए क्या है, बेरी बेरी, ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाती है। और बेरी बेरी कैसे होती है, उसमें आपकी मसल्स वीक पड़ने लग जाएंगी, आपसे चला नहीं जाएगा, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप ऐसे फील करोगे, बहुत सुस्ती आपको आएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मसल्स ही मूव नहीं कर पा रही हैं अच्छे से, ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, आपके जो ये टीथ के ऊपर के गम्स होते हैं इनमें से ब्लड आने लगेगा, ओके। वूंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और आपकी चोट जो है उसको बहुत मतलब हील करने को काफ़ी टाइम लगेगा। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है एक नेचुरल हीलर का काम करती है, ठीक है, खुद ही हमारी चोट हील होने लग जाती है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है, तो वो विटामिन सी हेल्प कर रहा है उसमें, ठीक है। अगर आप नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, आपके जो जख्म है वो जल्दी जल्दी नहीं भरेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें हो जाता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ठीक है, आपको पता है हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, है ना, हड्डी कितनी ज़्यादा सॉलिड होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, मतलब मुड़ जाती हैं, ओके। अब देखो, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या है, आपके हड्डी, ठीक है, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, और टूथ डिके यानी कि दांत जो है वो सड़ने लग जाएंगे, ओके। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर, ठीक है, जो हमारे नेक के अंदर जो ग्लैंड होता है, ठीक है, जिससे हमारी वॉइस आती है, वो क्या हो जाएगा, सोलन, यानी कि मतलब सूजना जिसको बोलते हैं, वो सूजने लग जाएगा। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर मेंटली जो है बच्चे डिसेबल हो जाते हैं इससे, ठीक है। आयरन से क्या होगा, अनीमिया, ठीक है, अनीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे, आप बहुत ऐसे वीक फील करने लग जाओगे, ठीक है, वीकनेस आएगी बॉडी में बहुत। तो ये सब क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन, ये हो चुका है ना, सच अ पर्सन बिकम वेरी थिन,
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन डिजीज और डिसऑर्डर्स। ओके, ये टेबल 2.3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट। और इनसे बचने के लिए, सारी जो बीमारियां हमने पढ़ी, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि खाना प्रॉपर खाना पड़ेगा जिसमें सारे विटामिन प्रेजेंट हो। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें समझ आया कि क्यों हर चीज़ में से डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया हुआ है, कि थोड़े से चावल लो, थोड़ी सी दाल लो। क्यों हमारे देश के एरिया, मतलब हमारे देश के हिस्सों में ये सब चलता है खाने के मामले में, कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करके खाओ, एक रोटी खाओ, थोड़ी दाल खाओ, थोड़ी सब्जी खाओ। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ यही है कि हम जो है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनके लिए हमें क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है। तो इसीलिए हम खाने को डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं। ठीक है, मतलब बटा हुआ खाना जिसको हम कहते हैं, कि थोड़ी रोटी, थोड़े चावल, थोड़ी सब्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स, बैलेंस डाइट। ठीक है, बेरी बेरी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, वो हम इतने से पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमारी बॉडी में, मतलब जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उसके अलावा डाइटरी फाइबर एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या देते हैं हमें, एनर्जी। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। विटामिन का काम क्या है, विटामिन क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बैलेंस डाइट जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। ठीक है, एक राइट क्वांटिटी में हमें क्या मिलती है, जो हमें जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करती है बैलेंस डाइट, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जिसके साथ क्या होता है, रफेज भी होता है, वाटर भी होता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट मे कॉज अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। ठीक है, और डेफिशिएंसी यानी कि कमियाँ न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारी फूड में जो हो जाती हैं वो क्या करती हैं, हमें डिजीज़ और डिसऑर्डर कॉज करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, हर तरह का खाना खाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो खाने लायक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जंक फूड वगैरह खा रहे हो। जो हमारा हेल्दी फूड है वो लेना चाहिए, उनके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ओके ओके, तो फाइनली हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में आप लोग पूछिए। और आई एम सॉरी, मेरे घर पे थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा वीडियो में बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, मुझे रुकना पड़ता है, और उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चाहते हैं, साइंस से रिलेटेड या फिर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दूँगी कम्प्लीटली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।